सुनी रे डगरिया भय परदेसी मोर सावरिया। सुनी रे सजरिया सुनी रे डगरिया भय परदेसी मोर सावरिया। लिखना न जानू है लिखना न जानू है कैसे लिखूं पतिया साजन बिना मोसे कटती नहीं रतिया। लिखना न जानू है सुनी रे सजरिया सुनी रे डगरिया भय परदेसी मोर सावरिया। प्रेम दीवानी में तो ये भी न जानी बचपन बीता कब आई जवानी। बचपन बीता कब आई जवानी। प्रेम दीवानी में तो ये भी न जानी बचपन बीता कब आई जवानी। सुनी रे सजरिया सुनी रे डगरिया भय परदेसी मोर सावरिया। भय परदेसी मोर सावरिया। ये भय परदेसी मोर वानर भालू सभी मेरे स्वामी को प्रहार कर रहे मार रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे स्वामी को कोई नहीं मार सकता। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। मेरे स्वामी को कोई नहीं मार सकता। मेरे स्वामी कोई नहीं मार सकता। दासी दासी जाति सिगराओ मेरे प्राण संकट में है। ठहरो चंद्रलोक को जाने वाले चंद्रदेव अपने चंद्रमुख का दर्शन करा दो। एक बार अपनी दासी सुलोचना को अपने दर्शन करा दो। दासी अति शीघ्र ही पधारो। हे भगवान आज ही क्या हो रहा है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ परमात्मा। मेरे स्वामी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे स्वामी कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। अरे दासी आज मैं दिन ही में सो गई। जानती हूँ मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा मेरे स्वामी को बानर भालू एक साथ प्रहार कर रहे हैं मार रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और हो भी सकता क्योंकि मेरे ससुर श्री राम में घनघोर युद्ध भी चल रहा है। विधाता की विपरीत गति को जाना भी नहीं जा सकता। दासी मैंने जो सपना देखा है कहती हूँ पर ना कह पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसा था। ये सोच सोच रह जाती हूँ। देखी ही एक चिता धधकती सी जिसमें सुहाग निज जलता था। एक प्रेत चिता के पास खड़ा
तालियां बजा कर हंसता था, कह रहा प्रेत में प्रेत नहीं, मैं प्रबल नियम का सागर हूं। कहते हैं जिसको महाकाल, उस जग के नियम का बंदर। दासी, मैं चाहती हूं जाओ बागों से पुष्प लाओ। जब मेरे स्वामी यज्ञ करके आएंगे, मैं अपने स्वामी को वही पुष्पों की माला से विजय माल बनाकर अपने स्वामी को अपने हाथों से युद्ध में पहुंचाऊंगी पहना करके। दासी जाओ। जो हे माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना माँ। मेरा सुहाग जहां भी हो सकुशल हो मैया। हे माता, आप जगत की माता है, ये जान रही है घर घर की है। आज तुम्हारे हाथों में मालाज हमारे घूंघट की झिंझरी है मैया ये नैया। अब पार लगैया तुम ही तो हो। हम पतिव्रताओं की इस जग में मालाज रखिया तुम ही तो हो। हे माँ, मेरा सुहाग जहां भी हो सकुशल हो, मेरे सुहाग की रक्षा करना माँ। मैं हूं दासी, मैं हूं दासी तेरी दाती माँ। सुन ले बिनती मेरी दाती माँ। मैं सुहाग रहूं मैया जब तक जीऊं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले बिनती मेरी दातिये। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये। मेरा प्राणों से प्यारा पति, मेरा प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े न रूठे कभी। मेरा प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े न रूठे कभी। माता रानी उसे मेरी आयु लगे, माता रानी उसे मेरी आयु लगे। ये मनोकामना है मेरी माँ तेरे लाल की, माँ तेरे
दासी तेरी दातिए, सुन ले बिनती मेरी दातिए। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैया तू ही मेरी आस है। हेलो शिवम जी, देखिए भाई मंच पर एक एक्टर भिजवाइए, शिवम जी हो कोई भी हो, राम जी एक एक्टर भिजवाइए मंच पर, शिवम जी हो को भी मंच पर एक एक्टर भिजवाइए कोई खाली। मैया तू ही मेरी आस है, मेरा तुझ पे ही विश्वास है। मैया तू ही मेरी आस है, मेरा तुझ पे ही विश्वास है। आसरा है तेरा मुझ पे करना दया, आसरा है तेरा मुझ पे करना दया। तेरी हर सांस से सांस है माँ तेरे लाल की, माँ तेरे और लाल की। मैं हूँ अर्धांगिनी, मैं हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले बिनती मेरी दातिए। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना वरदान दे। महारानी की जीवन की जय जयकार हो। अरे दासी, हाँ महारानी, इतनी जल्दी इतनी शीघ्र ही आ गई और खाली हाथ लेकर के पुष्प पुष्प नहीं लेकर के आई तू? महारानी मैं महलों बागों की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि अपने आंगन में खून से लथपथ एक भुजा कटी हुई पड़ी है, तो मैं आपको शीघ्र बताने चली आई। मेरे आंगन में खून से लथपथ बाणों से बिजी हुई भुजा पड़ी है? चल ले चल दासी मुझे भुजा के पास। चलो। दासी ये तो मेरे स्वामी की भुजा है। दासी जो वस्त्राभूषण मैंने अपने स्वामी को अपने हाथों से ये मणिये जोड़े पहनाए थे, इस भुजा में वही वस्त्राभूषण है दासी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। हे 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 क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना ये तजदासी का हाथ। जिन हाथों ने ये रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भारी उठाया था स्वामी। जो तुझे छोड़ कर बड़े नहीं जगिया जगदीश्वर के आगे। और ध्यान दीजिए, सुन रहे सुलोचना जी का ये करुणामयी विलाप प्रभावित हुए बहन पिंसी राजपूत और भैया अर्पित राजपूत गढ़ी मोहाल से आपकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे पति के हाथ बता इतना, इन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ ही रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। रिश्ता है जन्म जन्मांतर का, तोड़ा है और न तोड़ेंगे। क्योंकि स्वामी इस दिव्य जगत में नारी की
इस दीप जगत में नारी की शोभा सारी पति से है, ये दुनिया भी पति से है, वह दुनिया भी पति से है। ऐसा आपने क्यों किया? नहीं दासी, ये मेरे स्वामी की भुजा नहीं हो सकती। संभव है नार परीक्षा का पत्नी ये खेल रचाया हो, या बनकर पद का हाथ कहीं पर पद का हाथ ना आया हो, इसलिए शीघ्रता करने में सत्पर बट्टा आएगा, तब जाएगा यश जाएगा, पति प्रथम भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो मैं इस भुजा को स्पर्श कर लूं, मेरे स्वामी की ना होकर के मेरी परीक्षा हो हेतु कोई अन्य भुजा हो। इसलिए दासी, अगर ये मेरे स्वामी की भुजा है, इसको महलों में ले चलो, खड़िया मिट्टी दो। अगर ये मेरे स्वामी की भुजा है तो सारा युद्ध करके बताएगी, ले चलो। सुन रहे करुणामयी विलाप प्रभावित हुए हमारे पुष्पित भैया जी, मुन्ना भैया जी और हमारे मुन्ना चाचा जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सती के सामने पति के हाथ, सती के सामने पति के हाथ, हाल लिख के कहो, हाल लिख के कहो, हुआ क्या 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 सती के सामने पति के हाथ, सती के सामने पति के हाथ, हाल लिख के कहो, हाल लिख के कहो, हुआ क्या 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 सती के सामने पति के हाथ। पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। मर न जाऊं कहीं हो कि तुम से जुदा, पति के हाथ, हाल लिखी के कहो, हाल लिखी के कहो, हुआ क्या 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 सती के सामने। मुझसे ज्यादा सती है कौन, मुझसे ज्यादा सती है कौन, अपने सत्य पे अड़ी रही, सर 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 पार चले एक पैर से खड़ी रही, मुझसे ज्यादा सती है कौन। मुझसे ज्यादा सती है कौन, अपने सत्य पे अड़ी रही, सर 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 पार चले ये कि पैर से खड़ी रही, ये मर न जाऊं कहीं हो कि तुम से जुदा। और ये हमारे बाबूराम मास्टर साहब और हमारे दीपक भैया आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारी सिलोटना जी के लिए स्पेशल रूप से बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है।
मर न जाऊं कहीं हो कि तुम से जुदा, सती के सामने पति के हाल लिखी के कहो, हाल लिखी के कहो हुआ क्या, सती के सामने पति के हाल। दासी दासी ये तो मेरे स्वामी की भुजा है। देखो भुजा ने क्या लिखा, लिखा भुजा ने प्राण पिए पर्वत छूटा साथ, ये नहीं किसी का हाथ ये मेरा ही हाथ, धर तो लंका के द्वारे है, श्री रक्षित है रामादल में, आत्मा मुनासिब चल रहा सुख अनंत के आंचल में, सुखवंती से सुख को तुम लंका में जोत जगा देना, कहते हैं जिसको पद बढ़ता ये दुनिया को दिखला देना। ये तो मेरे स्वामी की भुजा है दासी। स्वामी नहीं आपने क्या किया नाथ, आप मुझे छोड़ करके चले गए स्वामी। और ये बहन अंशिका और अंशु राजपूत आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। स्वामी पहले की ये भांति नाथ कुछ भेदी न अब के बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया, एक ऐसा यज्ञ किया स्वामी आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारे इन बाणों की। भगवान किसी भी ये नारी को दिखलाए न दुखिए श्रापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुखों ये रणापे का। ए मेरे स्वामी आपने क्या किया नाथ, आप मुझे इस संसार से छोड़ करके चले गए, मैं आपके बिन कैसे रहूंगी स्वामी। चला भी हो जा पिया, और हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र जी आचार्य जी आपकी ओर से 21 पद्ममुद्राएं, और साथ ही हमारे श्री किशन पाल जी आपकी ओर से भी 21 पद्ममुद्राएं, और हमारे भैया मूलचंद अहिरवार आपकी ओर से 11 पद्ममुद्राएं प्रदान किए गए। भाई धर्मन से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चला भी हो आजा पिया, ओ जाने वाले आजा तेरी यादी सताए, ख्वाबों का घर औंधा कहीं टूटी न जाए, जाने वाले आजा तेरी यादी सताए, ख्वाबों का घर औंधा कहीं टूटी न जाए।
चला पिया ओ आजा पिया, वो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटी न जाए। मुरझा चले हैं अरमान सारे, मुरझा चले हैं अरमान सारे, धुंधला गए हैं सभी उजले नजारे। कैसे जीऊंगी स्वामी गमों के सहारे, कैसे जीऊंगी गमों के सहारे। तुझको सजाए दिए धड़कन पुकारे, धड़कन पुकारे। चला पिया ओ आजा पिया, बैठी हूँ मैं कब से तेरी आस लगाए, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। बैठी हूँ मैं कब से तेरी आस लगाए। इतना बता जा तेरे दिल में क्या है, इतना बता जा तेरे दिल में क्या है। लाके चुराहे पे बिछुड़ना बुरा है, इतना बता जा तेरे दिल में क्या है। लाके दुराहे पे बिछुड़ना बुरा है। इस जिंदगी का तू ही आसरा है, इस जिंदगी का तू ही आसरा है। तू जो खपा है तो फिर किसी सजा है, किसकी सजा है। चला पिया ओ आजा पिया, और दिल तो गया मेरा कहीं जाने न जाए, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। दिल तो गया मेरा कहीं जाने न जाए, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। दिल तो गया मेरा कहीं जाने न जाए। दासी मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, मेरे स्वामी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दासी ऐसा जीवन किसी को ना परमात्मा दे जैसा मुझको दिया। भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की ये दी है मुझे सजा। ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे
में पतिव्रता कहलाती थी। अब इस दुनिया में भी प्रीतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पत की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। दासी अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी मुद्दा का निछार का दिन अब आया है। उठ गई सेज प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरूंगी कैसों में, सिंदूर भरूंगी कैसों में। अब वही धधकती हुई चिता विधवा की सुकत से जो होगी। हाँ, हमारे श्री निरपत महान, श्री निरपत महान जी की तरफ से 51 रुपया सुलोचना जी के सुंदर अपने पर प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधवा की सुकत से जो होगी प्रीतम की जलती हुई चिता। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। ये जिंदगी यही है तो मेरी जिंदगी में क्या। ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। ये जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। दासी अब मैं अपने पिताजी के पास में जाती हूँ, ससुर जी के पास में जाती हूँ। तुम यहाँ महलों में ही रहना। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और कोई कोई देखो अपने पिया के करीब है। कोई कोई देखो अपने स्वामी के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और कोई कोई देखो अपने पिया के करीब है। कोई कोई देखो अपने स्वामी के करीब है। ये दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। ससुर जी के चरणों में पुत्र वधु सुलोचना का प्रणाम स्वीकार हो ससुर जी। और ये 21 मुद्राएं सत्यम पांचाल पाटनपुर इनकी ओर से सुलोचना जी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। पुत्र वधु कहें पिताजी, आप देख रहे हैं मेरी ये दशा। देख रहा हूँ, मेरे हाथों में मेरे स्वामी की भुजा है। तुम्हारे आंखों में अश्रुपात भी देख रहा हूँ। अब मेरे स्वामी रक्त से लथपथ बाणों से विधि हुई तुम्हारे हाथों में भुजा भी देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ हाँ ससुर जी, तुम अपने आंसू तो मुझे दिखा सकती हो, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं अपने अश्रु किसे दिखाऊं? कोई देखेगा मेरे अश्रु? क्योंकि मैं कैसे कहूं और कैसे सहूं
ये संताप मारा जाए तरुण सुत और न रोए बाप। जिसका युवा पुत्र मारा जाए और बाप के आंखों से आंसू ना निकले। तुम अपने आंसू तो मुझे दिखा सकती हो, लेकिन बेटी तुम्हें ये अश्रुपात करना ये उचित नहीं है, क्योंकि बेटी तुम क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अरे अमर नाम जिसने किया, देकर रण में प्राण, युग युग तक इतिहास भी करेगा उसका गुणगान। इसलिए रोना धोना बंद करो और जाओ घर में विश्राम करो महलों में। नहीं पिताजी, क्या चाहती मैं हो? चाहती हूँ कि मेरे स्वामी का शीश रामादल में है। चाहती हूँ पिताजी मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए ताकि मैं सानंद सती हो जाऊं। अब मैं जीना नहीं चाहती संसार में। लाऊंगा शीश तुझे चाहिए पुत्र वधु। हाँ पिताजी। लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। बेटी तुम ठहर धरो, मैं अभी समर को जाता हूं। उस एक शीश के बदले में मैं लाखों शीशों को लाता हूं। तुम एक शीश की बात कर रही हो, मैं शत्रु पक्ष के हजारों करोड़ों शीश काट करके मैं तुम्हारे चरणों में नहीं नहीं पिताजी। हे पिता श्री ममदासी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश मांगती है। करके मैं भी नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सिर लेकर सात चिता सानंद सती हो जाऊंगी। हो सके तो मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए। पुत्र वधु, कहें। मैं दुश्मन के दल में जाकर के अपने पुत्र का शीश मांगू, ये रावण को मंजूर नहीं। झुक जाना कदापि नहीं स्वीकार। मरना है मंजूर मुझे। मैं मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। लेकिन तुम एक नारी हो और मैं जानता हूँ नारी की मर्म को एक नारी ही समझ सकती है। तो तुम इस विषय में अपनी सासू माँ से भी उचित मार्गदर्शन ले लो, परामर्श करो। और जैसा वो उचित परामर्श दे तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हारे ये ससुर का ये गर्भ से उठा हुआ शीश तुम्हें वही कार्य करना है कि कभी झुक ना पाए। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा पिताजी। मेरे स्वामी, इस संसार में अगर पति पत्नी का जोड़ा है तो जीवन साकुशल है। अगर पति पत्नी से बिछड़ गया या पत्नी पति से बिछड़ गई तो जीवन बेकार हो जाता है। नाथ, आपने ठीक नहीं किया स्वामी।
आप मुझे छोड़ करके चले गए। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, सच सच बता दो, सच सच बता दो, पिया तुम कहाँ हो, सच सच बता दो ये पिया तुम कहाँ हो, 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 सच सच बता दो ये पिया तुम कहाँ हो, सच सच बता दो ये पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। कैसी ये विपदा स्वामी आनी पड़ी है, मेरी दशा वो स्वामी कैसी बनी है, कैसी ये विपदा स्वामी आने पड़ी है, मेरी दशा वो स्वामी कैसी बनी है, सच सच बता दो तुम जलाओ ना जिया को, सच सच बता दो तुम जलाओ ना जिया को, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। मेरे भैया, अभी अभी 15 भालुओं के द्वारा हमें यह समाचार मिला है कि लंका की ओर से एक डोली चली आ रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि घन्नाथ के वध के उपरांत रावण भयभीत हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रावण ने मातेश्वरी जानकी को आदर पूर्वक सम्मान सहित हमें वापस करना चाहता है। कहीं कहीं नाथ, अब हमें करना क्या चाहिए? विभीषण, तुम जाओ, देख करके आओ ये कौन है हमारी ओर आ रहा है। जो आज्ञा मेरे महाप्रभु, मैं जा रहा हूं और देख रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो चाचा जी के चरणों में। हमारी कुल वधु सुलोचना, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा यहाँ रामादल में आना। मैं प्रभु के दरबार में जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं जा रहा हूं, उनसे आज्ञा लेकर आ रहा हूं। हे मेरे महाप्रभु, आप पूछ रहे थे ये लंका की ओर से टोली किसकी चली आ रही है। हमारी कुल वधु सुलोचना है और वो आपके यहाँ आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है और कह रही है मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ। ले आए हम। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री नेतराम सोनी जी खड़ही लोधन, उनकी ओर से 101 मुद्राएं सती सुलोचना जी के चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। क्या कहा? भगवान ने कहा है चलो उनके पास में और जो भी समस्या हो उन्हीं से आप कहो। चलिए। हे महाप्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में मेरे स्वामी की भुजा है। इस भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया और ये भी बताया कि शीश आपके पास में है। तो प्रभु, आज विपत्ति की मारी हुआ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है
तो रखेंगे ठेक भिखारिन की, आशा तो है सुरक्षित होगी, बिनती यह एक भिखारिन की। चाहती हूँ कि मेरे स्वामी का शीश मुझे सौंप दीजिए। क्यों नहीं देवी, तुम ले जाओ अपने पति का शीश और सानंद सती हो जाओ। मेरे महाप्रभु, देवी सुलोचना के द्वारा बताया गया कि कटी हुई भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया है। हमारे बंदर भालुओं में एक संशय उत्पन्न हो गया, क्या कभी हुई कटी हुई भुजा युद्ध का हाल लिख सकती है? हमारे बंदर भालू यह चाहते हैं कि यदि कटी हुई भुजा सारी युद्ध का हाल लिख सकती है तो फिर ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। सभी बंदर भालू यही चाहते हैं ना कि यदि कटा हुआ शीश अगर हंस देगा तो देवी सुलोचना को यह शीश ससम्मान सहित इन्हें दे दिया जाए। देवी, हमारी सेना में ये संशय है, मैं तो संशय नहीं कर रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि ये शीश हंस देगा, लेकिन चाहता हूं तुम्हारे द्वारा इन सभी वीरों का ये संशय दूर किया जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे मेरे स्वामी, अगर मैंने मन क्रम वचन से तुम्हारी सेवा की हो तो आज रामादल में मेरी लाज रखना। थोड़ा माइक बढ़ा भैया, आज के प्राण ले रहे हो उस लास्ट में। हाँ। आ गया परीक्षा का वो सर, हंस दे मेरे सरताजी के सर, अटकी है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सरताजी के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नरेन, हंसकर इन सबको चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। ओ क्यों हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नर, इन हंसकर इन सबको चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। ओ अब चुप क्यों बैठा अरे योगेश्वर, हंस दे मेरे सरताज के सर, अटकी है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सरताज के सर। रूप के बल पर हंसता था तू सुरमंडल पर हंसता था, तू रूप के बल पर हंसता था तू सुरमंडल पर हंसता था, अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंसते मेरे सरताज। कुछ पहले जो मैं सुध पाती तो पिता को अपने बुलवाती, फिर होता युद्ध इस भांति समर, हंस दे मेरे सरताज के सर, हंस दे मेरे सरताज के। अरे सुलोचना, तू क्या कह रही है कि तू अपने पिता को बुलवाती? अरे जो राम का छोटा भाई है वो शेषा अवतार लक्ष्मण है, वही तुम्हारे पिता हैं। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं प्रभु श्री बाबू राम आचार्य जी, उनकी ओर से
101 मुद्राएं सती सुलोचना जी के चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हे महाप्रभु, महाप्रभु आज के दिन युद्ध समाप्त रखें। जहां मैं सती होने जा रही हूँ आप वहां अवश्य पधारें। कहाँ होने जा रही हो सती? यही लंका में समुद्र के किनारे आएंगे। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना, अपमान मारा है घननाथ को, मैं हूं अति बलवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जाओ। और इस प्रकार से आप लोगों ने सुंदर सती सुलोचना